UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। अपने बड़बोले और विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने के कारण आखिरकार महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से छुट्टी मिलने के बाद भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंच गए। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, नए युग की बात बोल रहा हूँ, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक आपको यही मिल जाएंगे। इस दौरान देहरादून पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके शिष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि देहरादून में रहकर अब भगत सिंह कोश्यारी क्या गुल खिलाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी को स्वच्छंद प्रवृत्ति का नेता कहा जाता है। उनके लिए यह कहा जाता है कि वह जो ठान लेते हैं उसे कर कर ही मानते हैं। इतना ही नहीं, कोश्यारी को राजनीतिक अस्थिरता का जनक भी माना जाता है। राज्य बनने के बाद उन्होंने पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें हटाकर ही दम लिया और फिर खुद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जा ली। उनके नेतृत्व में साल 2002 के आम चुनाव में भाजपा बुरी तरह हार गई। कोश्यारी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने में कामयाब रहे। अब कोश्यारी की नजर बीजेपी के संगठन पर थी। पूरन चंद शर्मा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए रस्साकसी शुरू हो गई। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी को अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई तो कोश्यारी एक बार फिर बेचैन हो गए। मात्र 1 साल के अल्प कार्यकाल में ही मनोहर कांत ध्यानी भी कोश्यारी का शिकार हो गए, जिसके बाद भगत सिंह कोश्यारी खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी कब्जाने में सफल हो गए। अब बात कर लेते हैं साल 2007 की। साल 2007 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। उक्रांद और निर्दलियों के सहयोग से बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। इस दौरान भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के यूं तो कई दावेदार थे, लेकिन बाजी भुवन चंद्र खंडूरी के हाथ ही लग गई। भगत सिंह कोश्यारी फिर कोप भवन में चले गए। पहले दिन से ही कोश्यारी ने खंडूरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर ही दम लिया। खंडूरी के हटने के बाद साल 2009 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को पार्टी ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन कोश्यारी के मन में अभी भी बेचैनी थी और उन्होंने निशंक को हटाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और वह सफल भी हो गए। दरअसल अपने धुर विरोधी खंडूरी से हाथ मिलाकर कोश्यारी ने निशंक को चलता तो कर दिया, लेकिन फिर कुर्सी से चूक गए और खंडूरी फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब बात कर लेते हैं साल 2017 की। साल 2017 में पुनः उत्तराखंड राज्य में बीजेपी सत्ता में आई। ऐसे में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मैराथन तेज हो गई, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी ने अपने करीबियों में से एक त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए पुरजोर पैरवी की और उन्हें सीएम बनाने में सफल भी रहे। लेकिन अपनी फितरत से बाज ना आने वाले भगत ने त्रिवेंद्र के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया और उन्हें भी सीएम की कुर्सी से चलता कर दिया। इसके बाद तुरंत ही तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि तीरथ की ताजपोशी अप्रत्याशित थी, लेकिन तीरथ सिंह रावत की लचर व्यवस्था से चिंतित भाजपा ने पुनः सीएम के चेहरे की तलाश शुरू कर दी और फिर से एक बार बाजी भगत के हाथ में आ गई। इस दौरान भगत ने अपने शिष्य और एक समय में अपने ओएसडी रहे पुष्कर सिंह धामी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। ऐसे में अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद कोश्यारी की बेचैनी आगे क्या कुछ गुल खिलाती है। क्या वह धामी को मजबूत करेंगे या धामी की राह में भी अड़चने पैदा करेंगे, यह तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि उत्तराखंड की सियासत में अब दो पावर हाउस बनते दिखाई देंगे।
UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।